रहते गुड मॉर्निंग श्री हरिदास। कैसे हो दोस्तों आप लोग। धूप बहुत तेज हो रही है और मुझे ठंड लग रही थी अंदर, तो इसलिए मैं धूप में आके बैठ गई हूँ। काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है। लाला भी बैठे हुए, मिलवाती हुई भी आप लोगों से मैं। एक्चुअली ना मुझे रात से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, रनिंग नोज हो रही है बहुत। तो अभी मैं धूप में आके बैठ गई हूँ इसीलिए, क्योंकि मुझे अंदर ठंड भी लग रही थी। लेकिन धूप में आ गई तो धूप का जो रिफ्लेक्शन है वो इतना ज़्यादा तेज़ हो रहा है कि आंखें नहीं खुल पा रही है धूप में। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे कोई फोल्डिंग डाल लेती हूँ या फिर नीचे यहाँ बालकनी में कुछ बिछा लेती हूँ। अभी तो मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ नीचे, यहाँ पे साफ़ पड़ा हुआ है तो कोई गंदा तो होता नहीं है यहाँ पे। तो मैं बैठ गई, धूप ले लेती हूँ, पर मेरा लेटने का मन कर रहा है तो मैं सोच रही हूँ कुछ यहाँ पे ना मैं बिछा ही लेती हूँ या तो फोल्डिंग वगैरह डाल लेती हूँ, क्योंकि जब परिवार भी स्कूल से आएंगे ना तो वो लोग भी यहीं पे आ जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे, थोड़ा धूप खा लेंगे वो भी। और ये देखो कौन बैठा हुआ है, ये देखो ये देखो ये देखो लाला बैठा हुआ है। देख मैंने सोचा कि लाला को भी ठंड लग रही होगी तो मैं अंदर ले आती हूँ धूप में अपने साथ में। मैं अकेला नहीं छोड़ती हूँ, मैं जहाँ जहाँ पे जाती हूँ ना वहाँ पे लड्डू अपने साथ रखती हूँ। पता है इसमें ही तो मुझे अपनी सारी दुनिया नज़र आती है। ये मेरी हर खुशी है लड्डू। सच में मेरा बाबू सोना बहुत प्यारा सा है, बहुत प्यारा प्यारा सा भैया है। परिवर्तन आ गए स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद में मैं तो करने लगी रेस्ट थोड़ी देर, और ये लोग अपना खेलने लगे। आज इनको ना अपना बहुत पुराना खेल याद आ गया। तो देखो जॉम्बी जॉम्बी खेल रहे हैं, और ये हॉरर सीरियल देखते हैं, हॉरर जो एपिसोड्स देखते हैं ना, उसका नतीजा ये निकलता है कि देखो इस तरीके से ना ये अपने आप को पूरा का पूरा वैसे ही बन बन के खेलते रहते हैं। मुझे तो मैंने कहा पता नहीं क्या करते हैं, कितना तुम्हें मैंने कहा आलस नहीं आता, पूरा फेस अपना बना लेते हो, पूरा कलरफुल कर लेते हो, और कैसे कैसे ड्रेसअप होते हो, उसमें डर नहीं लगता बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि अरे यार पहले ये करेंगे फिर उसके बाद इसमें उसको क्लीन करेंगे। पर करने वाली तो दीदी है ना, वो चेयर पे बिठाती हैं भैया को और पूरा का पूरा मेकअप उसका कर देती है वैसा का वैसे ही। उसके बाद फिर खेलते हैं थोड़ी देर ये। बच्चों के भी खेल हैं। हालांकि हम लोग भी ऐसे ही करते थे, मुझे ध्यान है मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ में ना बचपन में खेलती थी। तो पहले पता है आप लोगों को गैस वैस और ये सब तो था नहीं, तो हम क्या करते थे ईंटों का चूल्हा बनाते थे। मैं अपनी जो गांव में मेरी फ्रेंड्स थी ना उनके साथ में ईंटों का चूल्हा बनाती थी, और उसके साथ में उसमें एक जो टिफ़िन वगैरह छोटे छोटे लेती थी, और फर्स्ट फ्लोर पे जाके ना हम लोग दोपहरी में क्या खेलते थे, उसमें सब्जी बनाते थे। मतलब नीचे से एक आलू लेके जाते थे, उसको काटते थे, और फिर उसमें नीचे से पुड़ियों में, मतलब कागज़ की पुड़ी में थोड़े थोड़े मसाले लेके जाते थे, और वो सब्जी वब्जी बनाते थे, रोटी बनाते थे, ऐसे खेलते थे हम लोग भी। सच बता रही हूँ, मुझे ना अपने बचपन के वो दिन बहुत याद आते हैं, और बस मन करता है कि पता नहीं मेरा बचपन कोई मुझे लौटा के दे दे। तो खैर अब तो यादें ही रह गई हैं वो सब चीज़ें। देखो लौट के तो वक्त आता नहीं है, जो वक्त बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। तो यहाँ पे परिवर्तन को अभी अपनी शूट करनी है रील्स इंस्टाग्राम की, तो इसलिए परी अपना जो नेल्स वगैरह हैं उन पे नेल पेंट लगा रही है और तैयार होगी अभी। उसके बाद में फिर ये बनाएगी रील्स। वरदान को तो शैतानी चढ़ी रहती है हर समय, परी कुछ भी कर रही होती है ना तो ये अपनी छेड़छाड़ बंद नहीं करता। यही होता है बचपन। देखो बहन भाई आपस में ऐसे ही तो करते हैं। मैं एक्चुअली मैं और विभू दीदी तो दोनों साथ के थे, और उधर बड़ी दीदी हमसे बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी हमारे साथ शैतानियों में शामिल रहते थे। लेकिन मैं और बिब्बो दीदी थोड़ा सा ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, और खेलते भी थे, और इस तरीके की ना मतलब हरकतबाजी ज़्यादा करते थे, लड़ते बहुत थे हम लोग। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमारे घर में ये इतने सारे कपड़े क्यों फैले हुए हैं और परी यहाँ पे बैठ के क्या कर रही है। तो मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ कि परी आज मेरा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाली है, जो कभी नहीं करती है। मम्मा कभी नहीं करती। हाँ मैं ये काम कभी नहीं करती हूँ भाई। मेरी शादी को आपको पता है 14 ईयर्स हो चुके हैं, और शायद 14 साल में 14 बार भी मैंने ये काम नहीं किया होगा, मतलब अपनी अलमारी को सेट करना। तो या तो भाई इनके डाटा करते हैं मेरी अलमारी सेट, या फिर अब ये मेरी जो बिटिया रानी है ना प्यारी प्यारी सी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, और ये भी मम्मा के काम करने लगी। और तो और कौन, देखो ये लड़का, ये मेरा छोटा सा पिचकू, ये भी पिचकू तो नहीं बोल सकती इसको, खैर ये फूला हुआ है, आती नहीं है। तो ये भी देखो दीदी की हेल्प कर रहा है, और बच्चे आज पूरी की पूरी जो मेरी शेल्फ है ना इसको कर देंगे रेडी एकदम से। अब इसमें से मेरे सारे जो गर्मियों के कपड़े हैं वो सब निकाल के कर देंगे बैग में सेट, और वो चला जाएगा बैग पूरा कहाँ, बेड के अंदर, और यहाँ पे आ जाएंगे मेरे सारे विंटर क्लॉथ्स। तो ये पूरा का पूरा मेरा जो है ना ये डेली वेयर क्लॉथ्स का है, तो यहाँ पे ये पूरा भर जाएगा, जगह भी नहीं बचती यार, पता नहीं क्या कितना। रुको वरदान सारा मत निकालो अभी,
पूरा बहुत बुरी तरीके से फैला रखा। देखो सब हमारा घर ना एकदम से अव्यवस्थित हो रहा है। अभी क्रिसमस नहीं आया भैया, आने वाला है जल्दी। हाँ आने वाला है जल्दी। एक काम से फ्री हुई और दीदी को दूसरा काम सूझ गया। मतलब जो बैग निकाला था ना उसमें ये वूलन का पूरा जो मैंने स्वेटर्स वगैरह पहले बनाती थी ना, मैं हाथ से बुनती रहती थी बच्चों के भी, तो अब तो बहुत साल हो गए नहीं बनाती हूँ। वो वाला बैग निकाल लिया है, पॉलीथीन थी जिसमें ऊन रखी हुई थी और उनके वो पीस पड़े हुए थे स्वेटर्स के जो बिल्कुल नए, और जो मैंने बनाए थे किसी का 3 बने हुए थे, किसी के 2, और सब ऐसे ही रखे हुए थे। मन नहीं करता ना बनाने का बिल्कुल भी, तो बीच में ही छोड़ दिए थे और ऐसे ही भर के रख दिए थे। वो निकाल लिया क्योंकि मुझे परी कह रही मम्मा आपने ये रख दिए, अब ये नई ऊन रखी हुई है, इसको कुछ ना कुछ बनाती रहो। इसमें ना कुछ पॉम भी निकले जो मैंने बना रखे थे और ऐसे ही डाल रखे थे। तो परी का मन है कि मम्मा लड्डू के लिए ना आप अभी जो पूरा ऊन का वो बनाओ, पूरा बिस्तर जो बनाओगी वो भी, और कपड़े खुद अपने हाथ से भी बनाओ, बहुत सारे कपड़े। तो इस करके ऊन भी निकाल ली लड़की ने। मतलब ये ना मेरे को फ्री रहने नहीं देती है, कुछ ना कुछ निकाल के देती ही रहती है। तो मैंने सोचा जो नई वाली ऊन रखी हुई थी ना उसमें से कुछ क्या करूँगी मैं, ये स्वेटर है, स्वेटर का तो इसमें मुड्ढे छेक लिए थे मैंने, तो वो सब मैं क्या करूँगी कि उसको पूरा लेवल में करके ना, और इसमें लेस वगैरह लगा के ना, और लाला का जो बेड कवर बना दूंगी पूरा। और बहुत देखना, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत सुंदर बनेगा। और पूरा का पूरा मैं इसको तैयार करके बिस्तर, और फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूंगी। क्योंकि इस काम में तो मैं माहिर हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि आलस जब आ जाता है ना, कि वैसे ही काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी आलस कर जाती हूँ मैं। तो मेरी बेटी लेकिन ऐसी हो गई है ना, वो मुझे आलस करने कहाँ देती है, वो तुरंत मुझे एक्टिव कर देती है। मम्मा अब ये काम है, ये अब ये काम है, अब ये, चैन से रहने नहीं देती है वो मुझे। वो सब तो अभी उठा के रख दिया मैंने एक साइड। मैंने कहा जब आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, मैं फ्री हो जाऊंगी, तब ये सब बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो अब सारे के सारे और कामों में लगवा रखा है मुझे, तो अब अपना बैग ले आओ, मैं पढ़ा देती हूँ बैठ के। तो पर ये अपना खुद पढ़ रही है और बीच बीच में से पूछती भी रहती है मुझसे जो उसे समझ नहीं आता है। और वरदान को मैं अपना जो इसका नेक्स्ट पेपर है उसके लिए तैयारी करवा रही हूँ अभी। तो ठीक है, मतलब दिन निकल जाता है ऐसे, पता नहीं चलता। देखो मुझे, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि ना मैं ट्यूटर अगर लगा भी देती हूँ ना बच्चों के लिए, तो जब तक मैं फिर भी खुद नहीं पढ़ाती हूँ ना, मुझे चैन नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। और बच्चे भी दोनों ऐसे ही हैं, ये चाहते भी नहीं है कि हमारा या तो ट्यूशन लगे या हमें कोई और पढ़ाए। ये चाहते भी यही है कि मम्मा आप ही पढ़ाओ हमें। ये फैक्ट है कि जितना ध्यान से आप अपने बच्चे को खुद पढ़ा पाओगे ना, एक ट्यूटर उतना ध्यान से नहीं पढ़ा पाता। तो जितने भी ट्यूटर लोग अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन ये फैक्ट है, आप अपने बच्चे को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हो। चलो अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास।